हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द सीक्वेंस ऑफ दैट चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो प्लस मीटर, it means potentiometer, it is a device which is used to measure potential difference। एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्या है। A potentiometer consists of a long wire with uniform area of cross section। Potentiometer is nothing, it is simple a wire। एक सिंपल वायर होता है, a long wire fixed on a wooden block। एक वुडन ब्लॉक के ऊपर एक लॉन्ग वायर जो है उसको फिक्स किया रहता है, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। यूजुअली द वायर इज मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। यूजुअली ये वायर जो है ये क्या है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना हुआ रहता है, मेटल का नहीं होता। ये क्या होता है, एलॉयज होते हैं मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, जिसका ये वायर बना हुआ होता है। इसका रीज़न क्या है कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जो है इनकी रेजिस्टिविटी हाई है। इन सम केसेस द वायर मे बी कट इनटू सम पीसेस एंड ईच पीस इज कनेक्टेड एट द एंड पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ ए थिक मेटेलिक स्ट्रिप। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉन्ग वायर है उसको क्या किया जाता है, पीसेस में कट किया रहता है। 1 मीटर के जो है पीस होते हैं और उनके एंड्स जो है उनको क्या किया जाता है, एक थिक मेटेलिक स्ट्रिप जो किसकी बनी रहती है, कॉपर की बनी हुई होती है, उससे कनेक्ट करते हैं। इन दिस डायग्राम ए बी इट इज ए वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ। यहाँ पे 10 मीटर लेंथ का वायर है जिसके अंदर 1 मीटर लेंथ के जो हैं वो पीसेस 10 पीस हैं। और इसके एंड्स जो है यहाँ पे क्या है, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं दोनों एंड्स जो है यहाँ इनको क्या किया जा रहा है, कॉपर स्ट्रिप जो है उससे जॉइन किया जा रहा है। मीन्स एक वायर का एक एंड और दूसरे वायर का एंड जो है उनको क्या किया जाता है, कॉपर स्ट्रिप जो है उससे जॉइन किया जाता है। इसी टाइप से ये सेकंड इस साइड का एंड जो है यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप जो है उससे क्या किया गया है, अटैच किया गया है, इनको जॉइन किया गया है। और ये सारे वायर जो हैं ये क्या रहते हैं, सीरीज में रहते हैं। मीन्स टोटल जो है वो क्या रहेगी, इसकी लेंथ 10 मीटर की रहेगी। 1 मीटर के पीसेस होंगे 10 पीस और उनको क्या है 1 बाय 1 मेटेलिक स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यूजुअली इट विल बी कॉपर स्ट्रिप्स। ईच पीस ऑफ वायर हैज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर। जनरली द लेंथ ऑफ द वायर वेरीज फ्रॉम 4 मीटर टू 10 मीटर। मीन्स जनरली हम जो पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं उसमें क्या है, 4 मीटर लेंथ का वायर भी होता है और 10 मीटर लेंथ वायर जो है वो भी हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट लेंथ जो हैं उसके पोटेंशियोमीटर होते हैं। द मोर द लेंथ ऑफ वायर द बेटर द एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर। कैसे होगा इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो इसकी प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो सेंसिटिविटी है वो लेंथ पे किस टाइप से डिपेंड करता है। इट इज अ पोटेंशियोमीटर। ए बी टू टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड दिस पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड विद अ सेल, अ वन वे की K एंड रियोस्टेट RH इन सीरीज। ये पोटेंशियोमीटर जो है इसके दोनों टर्मिनल्स ए बी जो हैं उसके साथ हमने क्या किया है, एक सेल, एक वन वे की और एक रियोस्टेट जो है उसको सीरीज में कनेक्ट किया है। एंड इट इज़ नॉन एज प्राइमरी सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये सर्किट जो है ये क्या है, प्राइमरी सर्किट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं। जितनी भी हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सर्किट जो है ये सबके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स अ बैटरी और सेल, अ वन वे की एंड रियोस्टेट इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर
AB. Principle of potentiometer. It is based on the principle that the potential drop across a portion of wire, uniform area of cross section, is directly proportional to length of that portion of wire. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. Potential drop across a portion of wire means a particular length of wire is directly proportional to length of that portion of wire. उस पोर्शन की लेंथ के क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. अब हम देखते हैं कि कैसे होगा. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू RI. ये क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ है कि V इक्वल्स टू RI वेयर V पोटेंशियल ड्रॉप, R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड I इज द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर और वायर. Where resistance of the wire is given by R equals to rho L by A, where rho resistivity of the wire, L length of the wire and A is the area of cross section. Putting value of R in this equation, यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा V equals to I rho by A into L. I the current remains constant, rho resistivity of the material which is also constant, A uniform area of cross section हमने यहाँ पे लेना है तो A भी क्या रहेगा, constant रहेगा. Then when I, A and rho are constant then potential drop V is directly proportional to L. उस पर्टिकुलर लेंथ पे वायर की पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या रहेगा, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और V इक्वल्स टू KL. K proportionality constant and it is known as potential gradient of potentiometer. K यहाँ पे क्या है, एक proportionality constant है जिसको क्या कहते हैं, potential gradient of potentiometer. ये क्या है, potentiometer का potential gradient है. यहाँ से अगर हम K कैलकुलेट करें then K equals to V by L. V potential drop, L length of the wire. Means K equals to potential drop per unit length. Symbol of potentiometer. The potentiometer is denoted by a single straight wire AB. Single straight wire AB से हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को डिनोट करते हैं. Define potential gradient of potentiometer and write its SI unit. तो पोटेंशियोमीटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा that is known as potential gradient and unit is volt per meter. potential drop per unit length है तो यहाँ पे यूनिट इसकी क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर आएगी. सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब है कि पोटेंशियोमीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है. सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग इट and this can be achieved by decreasing the potential gradient. कोई भी पोटेंशियोमीटर जितना स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा. और ये सेंसिटिव होने के लिए क्या होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या होना चाहिए, उसका डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए. अ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव इफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ which is known as potential gradient. That is potential gradient is small. Potential gradient जितना small होगा वो potentiometer उतना ही ज़्यादा sensitive होगा. The potential gradient can be decreased of a potentiometer. हम किसी भी potentiometer के potential gradient को कैसे decrease कर सकते हैं. Number 1 by increasing the length of potentiometer wire. पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा और वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, सेंसिटिव रहेगा. दैट्स वाई वी हैव K इक्वल्स टू V बाई L. किसी भी पर्टिकुलर पोटेंशियल ड्रॉप V के लिए अगर L को हम इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, सेंसिटिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. सेकेंड, डिक्रीजिंग द करंट इन प्राइमरी सर्किट. जो अभी हमने प्राइमरी सर्किट की बात की थी, अगर उस सर्किट के अंदर हम करंट को डिक्रीज करें
तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सर्किट का करंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। वी हैव ए बी इज ए पोटेंशियोमीटर। ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ए टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल हैविंग EMF E नोट, one way key and rheostat connected in series, and second end of potentiometer connected with rheostat. This circuit is known as auxiliary circuit or primary circuit. Another cell having EMF E whose positive terminal connected at A and negative terminal connected with jockey through a galvanometer. सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, एक जॉकी से कनेक्टेड है। जॉकी इट इज ए स्लाइडिंग की, मीन स्लाइडिंग की होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी वायर जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। व्हेन वी टच द जॉकी ऑन वायर ए बी देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल कनेक्टेड है इसका EMF कितना है, E है। नाउ वी adjust jockey on wire AB such that the galvanometer shows zero deflection। अब हम इस जोकी को AB वायर पे इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कहाँ पे आ जाए, जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाए। इट मीन्स नो करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। इट इज नॉन एज नल डिफ्लेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब जो पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या है, नल डिफ्लेक्शन में है, मीन्स गैल्वेनोमीटर वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये कब पॉसिबल है, व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर ए सी लेंथ का वायर जो है, सी क्या है, सी इज द पॉइंट वेयर वी गेट नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो इसके अंदर क्या है, ए सी वायर का लेंथ जो है इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, इस सेकेंड सेल के EMF E के इक्वल होगा। तभी क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट्स वाई कि इनका जो है पोटेंशियल सेम होगा, तो ड्यू टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। इन दिस केस वी हैव E इक्वल्स टू VAC। द EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर AC लेंथ का जो वायर है उस पे पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के EMF के इक्वल है। वी नो दैट VAC इक्वल्स टू KL। L इज द लेंथ ऑफ वायर AC वायर जो है इसकी लेंथ L है, एंड K इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, K है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। तो AC वायर की लेंथ L है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, VAC इक्वल्स टू KL। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल्स टू VAC इक्वल्स टू KL एंड E इक्वल्स टू KL। ये क्या आ गया, इस सेल का जो EMF है वो किसके इक्वल आएगा, KL। K पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L इज द लेंथ ऑफ पोर्शन AC। इट इज नॉन एज बैलेंसिंग लेंथ। AC जो है ये क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। रिमेंबर दैट कि पोटेंशियोमीटर जो है उसके अंदर जितने भी हम सेल कनेक्ट करेंगे सबके पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। जैसे इसके अंदर हमने प्राइमरी सर्किट का जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और सेकेंडरी सर्किट जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों कहाँ पे, ए पे कनेक्ट किए हैं। तो जितने ही सेल इसके अंदर कनेक्ट होंगे सबके पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं वो क्या रहेंगे, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। तभी हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। This upper circuit is known as auxiliary circuit or primary circuit of the potentiometer. Current in auxiliary circuit is given by, ये जो auxiliary circuit है इसमें अगर हम करंट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो हमने सेल कनेक्ट किया है उसका EMF है E नोट। देन करंट I इक्वल्स टू E नोट डिवाइडेड बाई R प्लस R RH प्लस R, वेयर कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। AB वायर जो है उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना है, कैपिटल R है।
एंड आर एच इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, ये वो रेजिस्टेंस है जो हम क्या करते हैं इस रियोस्टेट से यूज़ करते हैं, एंड स्मॉल आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये तीनों जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर। सो करंट आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई दिस। तो अब इसके अंदर क्या है कि आई जितना कम होगा के की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, मीन्स पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। तो आई को कम होने के लिए क्या होगा, या तो हम क्या करें, जो प्राइमरी सर्किट है ऑक्सिलरी सर्किट उसके सेल का ईएमएफ कम रखें। सेकंड क्या है कि जो हम रियोस्टेट यूज़ कर रहे हैं उससे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। और करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, और जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अनदर डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज वोल्टमीटर। एक और डिवाइस है जो हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है वोल्टमीटर। और अभी हमने बात की है किसकी, पोटेंशियोमीटर की। बोथ डिवाइसेज आर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ मोर एक्यूरेट, मोर सेंसिटिव। इसमें से कौन सा अपरेटस है वो क्या है, एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, दैट इज पोटेंशियोमीटर। दैट्स वाई हमने देखा है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या करता है, नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कैलकुलेट करना है उस सर्किट से पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। सो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव और मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्टमीटर। नाउ वी कंपेयर द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, दैट्स वाई हम यहाँ दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर मेजर ईएमएफ ऑफ सेल वेरी एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है, दैट्स वाई इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। वोल्टमीटर मेजर ईएमएफ ऑफ सेल अप्रोक्सीमेटली, दैट्स वाई बिकॉज इट ड्रो सम करंट फ्रॉम द सेल। उस सेल से क्या करेगा, कुछ करंट ड्रो करेगा जिससे उसका ईएमएफ जो है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। Potentiometer does not draw any current from non-EMF source while measuring EMF. पोटेंशियोमीटर EMF मेजर करता है तो वो उस सोर्स से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। ये अभी हम प्रिंसिपल जब हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था कि जो EMF था वो KL के इक्वल था, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, मीन्स वो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा था। वोल्टमीटर ड्रॉ स्मॉल करंट फ्रॉम नॉन EMF सोर्स वाइल मेजरिंग EMF। वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है, स्मॉल करंट ड्रॉ करता है। पोटेंशियोमीटर while measuring a non-potential difference the resistance of potentiometer become infinite। पोटेंशियोमीटर जो है जब हम क्या करते हैं कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, मीन्स नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन मीन्स उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, दैट इज उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एज ए इनफाइनाइट होता है। While measuring unknown potential difference the resistance of voltmeter high but finite। वोल्टमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, बट क्या रहेगा, फाइनाइट वैल्यू होती है। पोटेंशियोमीटर इट बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट से। वोल्टमीटर इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। वोल्टमीटर जो है वो क्या है, डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। एंड पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्यूरेट देन voltmeter। The sensitivity of the potentiometer is high and the sensitivity of the voltmeter is low। तो ये कंपैरिजन है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का। तो ये था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसकी सेंसिटिविटी को हम किस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेज एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेज। एंड सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन करंट इन ऑक्सिलरी और प्राइमरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर ही क्या होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करता है। If we decrease the current in auxiliary circuit, then potential gradient decreases and the sensitivity of the potentiometer increases. Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.